राम राम राधे राधे। मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक और हॉरर स्टोरी और मैं अपने चैनल वेलकम कृष्णा BA में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। तो चलिए। रात के 8 बजे थे। सुरेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। सुरेश एक जमीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसे समय का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तो घड़ी में 9 बजे थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसके होश ही उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई भी नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। बारिश की वजह से खंबे की सारी बत्तियां बुझ गई थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और घर की तरफ चल पड़ा। अचानक रास्ते में वो कुछ ही कदम चला था, उसे रोड पर एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर सुरेश बुरी तरीके से डर गया और उसने उस परछाई को देखकर स्कूटर को ब्रेक लगाई और स्कूटर वहीं पर रुक गया। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और उसने अपना स्कूटर स्टार्ट करने की बहुत बार कोशिश की, मगर स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश बुरी तरीके से भीग चुका था। ठंड के मारे वो कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने की वजह से उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह अपना स्कूटर साइड में ले गया और घबराहट की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम है। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती चलने और बुझने की आवाज सुनी और सामने देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती चल बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला और उसके बाद बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उसने देखा कि एक सफेद रंग का छाता उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सुरेश ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ज्यादा समय तक वो अपनी आंखें बंद नहीं रख सका। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नजरों से सुरेश को देख रही थी। फिर उसके बाद उसने अपना छाता जमीन पर फेंक दिया। फिर सुरेश ने देखा कि जैसे ही बारिश की बूंदें चुड़ैल की सफेद साड़ी पर पड़ती हैं, वो लाल रंग की हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई और सुरेश ये देखकर डर उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर भी चालू हो गया और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक से वही चुड़ैल उसके स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश स्कूटर नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर पेड़ पे जाकर टकराया। पेड़ से टकराते ही सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब लोगों ने सुरेश की लाश को देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने सुरेश की लाश सुरेश के घर वालों को दे दी और पुलिस ने जांच पड़ताल करके बताया कि सुरेश की मौत अकस्मात ही हुई है। वो बहुत तेजी के साथ स्कूटर चला रहा होगा और स्कूटर पर नियंत्रण न रहने की वजह से उसका स्कूटर पेड़ से टकराया और उसकी वहीं मौत हो गई। सुरेश की मौत के बाद ऐसी ही बारिश फिर हुई जैसे उस दिन हुई थी। सुरेश के 2 खास दोस्त थे, एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम परवेश था। वह दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे।
रमेश अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। सुरेश अपना ध्यान सोने पर केंद्रित करने लगा। तभी उसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। ये देखकर रमेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसे लगा जैसे उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की अपने आप अचानक से खुल गई। खिड़की से एक हाथ अंदर आया जिसकी हथेली पर खून ही खून लगा था। उस हाथ ने रमेश की गर्दन को कस के पकड़ा और रस्सी की सहायता से पंखे पर लटका दिया। सुबह के समय जब रमेश का दोस्त परवेश उसे बुलाने आया तो उसने ये दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसे खुदकुशी का नाम दिया और कहा रमेश ने तनाव और किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। अभी हम इसकी और जांच पड़ताल करेंगे। अब अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परवेश काफी तनाव में आ गया और उसे लगने लगा कि तीसरा नंबर उसी का है। अब उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और कुछ समय के लिए खुद को अकेला रखा। यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करता था। थोड़े दिनों के बाद उसे लगने लगा कि अब खतरा टल गया है। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिन घूमने के बाद दोनों अपने घर आ गए। अब परवेश के दिल में डर का नामो निशान नहीं था। अब वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा और रोज अपने ऑफिस भी जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से उसे देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा और उस रात भी बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़कड़ा रही थी। कार में बैठकर परवेश अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से गड्ढे में परवेश की गाड़ी टकराई और एक बहुत बड़े से गड्ढे में परवेश की गाड़ी का पहिया गिर गया। परवेश गाड़ी से नीचे उतरा और उसने गाड़ी के पहिए को बहुत निकालने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी का पहिया गड्ढे से निकला ही नहीं। परवेश गाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ से एक औरत गुजरी। उस औरत ने परवेश से बड़े प्यार से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? परवेश ने कहा कि नहीं, जब मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भला क्या होगा? फिर भी आपको लगता है तो आप प्रयास कर सकती हैं। उस औरत ने कार को थोड़ा सा धक्का मारा और गाड़ी का पहिया गड्ढे से निकल गया। परवेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? इतनी रात आप कहाँ जाओगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ी दूर तालाब वाली एक गली आती है, मुझे वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में? हाँ, वहीं पर मेरा घर है, मुझे वहीं पर जाना है, आप मुझे वहीं तक छोड़ दीजिए। औरत ने जवाब दिया। परवेश ने उस औरत को कार में बिठाया और आगे बढ़ने लगा। परवेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, मगर उसने अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर केंद्रित किया। तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, बस यहीं पर रोक दीजिए, मेरा घर यहीं पर है। परवेश ने गाड़ी रोक दी और उन्हें उतरने के लिए कहा। उसने पीछे से एक डरावनी आवाज सुनी, परवेश अब तू गया काम से, तेरा अंत निकट है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परवेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो खूबसूरत औरत एक भयंकर चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने जोर से परवेश को धक्का दिया और कार से नीचे गिरा दिया। फिर परवेश को खींचकर तालाब की तरफ ले जाने लगी।
परवेश बहुत रोया और चिल्लाया। परवेश ने उस चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो चुड़ैल चीखी और चिल्लाई कि परवेश, तू मेरे हाथों से ही मरेगा। तेरे दोनों दोस्तों को मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। जरा याद कर बरसात की वो काली रात, जब तुम तीनों ने मुझे मारकर तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, तुम उसे ही हड़पना चाहते थे और उस जमीन में तुम तीनों शराब की फैक्ट्री खोलना चाहते थे। और जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो तुम पापी दरिंदों ने मुझे और मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया और हम दोनों को तालाब में फेंक दिया। और हमारी मौत का कारण तुमने सबको यह बताया कि हम दोनों तालाब में डूबकर मर गए। मैं कभी भी उस जमीन पर शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी। मैं अपना और अपने पिताजी का बदला लेने आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकते। चुड़ैल ने जोर से परवेश को धक्का दिया और परवेश को तालाब में गिरा दिया और तालाब में डूबने की वजह से परवेश की मौके पर ही मौत हो गई। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। दूसरे दिन किसी ने परवेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परवेश की लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया और परवेश की मौत का कारण बताया कि तालाब में डूबने की वजह से परवेश की मौत हो गई। इसी के साथ हमारी आज की हॉरर स्टोरी समाप्त होती है। हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे।